आज थोड़ा मूडी लोगों की बात करते हैं। मूडी लोग क्या होते हैं कि जब हमारा मूड हुआ, हमने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, और फट पड़े हम। हमारे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, फट गए। किसी की इंसल्ट करनी है, इंसल्ट कर दी। किसी से बदतमीजी करनी है, बदतमीजी कर दी, ठीक है। फिर जैसे ही उनको जो करना है वो कर चुकेंगे, उसके बाद उनका एक तुरंत से दूसरा रूप, बहरूपिये की तरह वो रंग बदलेंगे। हो सकता है खुद ही माफ़ी मांगने लग जाएं, रोने लग जाएं, ड्रामा करने लग जाएं, ठीक है। तो हम लोग जनरली ऐसे लोगों को सोच के बोलते हैं, यार देखो दिल का अच्छा है, बस जो मुंह में आता है बोल देता है, ठीक है, दिल का अच्छा है वो। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ऐसे इंसान को देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं जेंडर न्यूट्रल बोलता हूँ। तो आपको जहाँ पे भी फिट करना है, ऐसा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसे इंसान से कभी आप पूछिए कि भाई, तुम्हारे बॉस के सामने कभी तुम्हारा इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है? कितनी बार मूडी बनते हो? ठीक है। वो मूडी क्यों नहीं बनते हैं बॉस के सामने? बॉस के सामने बिल्कुल वेल बिहेव्ड रहते हैं, टोटल कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस। मगर आपके सामने मूडी बन जाएंगे। मेरा ब्रेक डाउन हो गया, मैं फट पड़ा, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कभी अपने बॉस के सामने क्यों नहीं फटे? इसलिए नहीं फटे क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बॉस जो है तुम्हें फायर कर सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर सकता है, ज़्यादा काम देके तुम्हारी लाइफ को हेल बना सकता है। इसलिए तुम उसके सामने नहीं फटे। घर पे अपने स्पाउस के सामने, अपने बच्चों के सामने तुम इसलिए फटे हो क्योंकि तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का भय नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो मूडी लोग होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फट गए तो फट गए, कभी फिर एकदम से प्यार दिखाने लगेंगे। तो इनकी एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि मैं सामने वाले को कंफ्यूज्ड रखूं। आज मैं तुम्हें प्यार दिखा रहा हूँ, कल तुम्हें डंडा मारूंगा, परसों फिर प्यार दिखाऊंगा, परसों फिर डंडा मारूंगा। अब इसको कहते हैं ब्रेड क्रमिंग, इस टेक्निक को, कि मैंने तुमसे खूब मिसबिहेव करा, खूब मिसबिहेव करा, फिर एक दिन मैं आके तुमको थोड़ा सा इज्जत दे दूंगा, थोड़ा सा प्रेम दिखा दूंगा, और चूँकि तुमको मैंने इतना डिप्राइव किया हुआ है, तो तुम अचानक जो है फिर से बोलोगे, यार ये तो मैं गलत समझता था। तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस, तुम्हारा जो फ्रेमवर्क बना था इस इंसान के बारे में, तुम उसकी एक एनालिसिस कर रहे थे, उस पूरी एनालिसिस पे तुम क्वेश्चन करने लगोगे कि यार मैं इसको गलत आदमी समझता था, मगर ये तो यार दिल का बड़ा अच्छा आदमी है। देखो आज मैं मेरे से कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। कर रहा है, कर रही है, दोनों लगा लीजिएगा। और आप अपने पूरे फ्रेमवर्क को क्वेश्चन करने लगते हैं, ठीक है। आप अपने ही थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार मैं कहीं ऐसा तो नहीं गलत सोच रहा था इसके बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को पहचानिए। कोई भी अगर आपके सामने इमोशनली और इस तरीके का आउटबर्स्ट दिखा रहा है, और फिर आके एकदम से आपको प्रेम दिखा रहा है, इज्जत दे रहा है, ठीक है, और आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, ये कोई ठीक चीज़ नहीं है। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है,
वो आपको एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रखना चाहता है। और इससे होता क्या है, इस टेक्निक का जो विक्टिम होता है उसके अंदर एक हमेशा वो एक हाइपर कॉन्शियस स्टेट में रहने लगता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। हर समय आप डर के रहेंगे, पता नहीं कब फट गए सामने वाला। तो ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को पहचानिए। और इसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई आउटबर्स्ट कर रहा है, आप उसको सिंपली कॉल आउट करिए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपको उसके आउटबर्स्ट के साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसको ये समझा दीजिए कि भाई दिस इज़ नॉट राइट। और अगर आपको उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी सेट करने हैं उसके लिए, इन तो आपको करने चाहिए। बात करना बंद कर दीजिए ऐसे आदमी से, ऐसे इंसान से बात करना बंद कर दीजिए जो अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंसी नहीं ला सकता। तुम अगर कोई आदमी ये बोलता है कि मैं अपने मूड्स का गुलाम हूँ, आज मेरा मूड ऐसा था तो मैं ऐसा हो गया, कल मेरा मूड वैसा था तो मैं वैसा हो गया। भाई हम क्या ज़िंदगी भर तुम्हारे मूड देखने के लिए बैठे हैं? यही करता रहूँगा ज़िंदगी में? और भी काम हमें करने हैं जीवन में। बहुत डैमेजिंग है आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए। एक अब आपकी खुद की ग्रोथ के लिए एक मूडी इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मूडी इंसान को के देखिए, आप हो सकता है उसको सुधारने में लग जाएं, उसको फील गुड कराने में लग जाएं, मत करिए ये सब। वो जो मूडी इंसान है वो आप ही के सामने मूडी है, वो अपने बॉस के सामने मूडी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो आपके सामने मूडी इसलिए बन रहा है क्योंकि वो आपको वीक समझ रहा है। उस वीकनेस को जब आप एड्रेस कर देंगे ना, तो वो इंसान मूडी बनना बंद हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे मूडी लोगों से सावधान रहिए, जो आज बोलते हैं कि आज हम बहुत अच्छे हैं, आज दुग्गल साहब बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है, और कल दुग्गल साहब बकरा काट के खा गए। ठीक है? तो ऐसे लोगों से को ऑब्ज़र्व करिए, सावधान रहिए, इनके पैटर्न को पहचानिए। थैंक यू वेरी मच।